सर ने ग्रुप में भेजा हुआ है कुछ, आज हम वही ड्रॉ करेंगे। तो आज का आपके पास जो हमने बनाना है, आज हम ये बनाने की कोशिश करेंगे। तो हम इसको यहाँ से डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। आज अभी के लिए हम कॉपी और पेस्ट ही करेंगे, फिर आपको सिखाएंगे कि इसमें आपको असली में इमेज डालनी कैसे होती है। तो सब ठीक है ना? आपको आवाज, ऑडियो, वीडियो सब क्लियर है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं। हेलो, हेलो एजाज और आसिफ जी, जब तक आप सर को फीडबैक नहीं दोगे या कुछ बात नहीं करोगे तो सर को ऐसे मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में। हेलो एजाज, हेलो। देखो देखो सर आपको पूछ रहे हैं कुछ भी तो उनको रिस्पॉन्स दो, क्योंकि ऐसे आप सर को ना रिस्पॉन्स दोगे ना कुछ, ऐसे सर सर भी फिर ऐसे लेक्चर लेके चले जाएंगे ना। आपको आपके माइंड में कुछ डाउट होगा तो ना आप सर के साथ वो शेयर करो, क्लियर भी नहीं कर पाओगे। जैसे सर कुछ पूछे तो बता दिया करो। नहीं सर, माइक म्यूट है, किसकी आवाज नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे कुछ भी इशू आता है तो बोल दिया करो। जैसे कभी वीडियो आपको कुछ स्क्रीन में शो नहीं हो रही, आवाज़ नहीं आ रही, बोल दिया करो। मेरा माइक म्यूट था। अच्छा मैं अच्छा देख रहा था माइक म्यूट था, तब नहीं कर पा रहा था, वो माइक दोबारा ऑन किया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक सर, करो आप क्लास कंटिन्यू। ठीक है, आज आपके पास ये इमेज आपने, सर ने आपको ग्रुप में शेयर करी है, इसको ट्राई करेंगे बनाने का। और आज आपने ये दो कॉलम, ये जो दो ड्रॉ और मॉडिफाई, ये तो आपने सीख लिए। आज आप एनोटेशन वगैरह सीख लेते हैं, अगर हो सके तो लेयर पे भी चले जाएंगे आज हम। तो हम ये बनाने की कोशिश करते हैं, देन उसके साथ साथ आप ये भी सीख लेंगे। तो आपके पास देख सकते हैं, आज आप देख सकते हैं आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल एक्सिस में नहीं, आपको इंक्लाइन लाइन में भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन नहीं है, ये आपकी इंक्लाइन लाइन है। ये सारी इंक्लाइन लाइन्स हैं। तो आज हम आपको सिखाऊंगा कि आपने इंक्लाइन लाइन कैसे काम पे लेनी है। तो देखिए, आपके पास लाइन कमांड पड़ी थी, आप इसको सिलेक्ट करते हैं, देन आप बेस पॉइंट कहीं भी सिलेक्ट करते हैं। आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, हॉरिजेंटल या वर्टिकल, जिससे आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करते हैं तो आपके पास किसी भी एक्सिस पे आप, एंगल पे आप लाइन यूज मार सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसे किसी एंगल पे कैसे मार सकते हैं लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास एक लाइन और आती है, एक्स लाइन, जिसका मतलब होता है, मैं आपको एक बार ट्राई करके कमांड यूज करके दिखाता हूँ। एक्स एल, ये देख रहे हैं आपके पास कमांड आ रही है एक्स लाइन। तो जैसे आप सेंटर करते हैं तो आपके पास आ जाता है हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एंगल, बाइसेक्ट, ऑफसेट। अगर आप हॉरिजेंटल पे क्लिक करते हैं, यानी एच एंटर, तो आपके पास एक सीधी इनफिनाइट लंबी लाइन आ जाएगी। इनफिनाइट मतलब इसकी लेंथ अनलिमिटेड है। तो आप हॉरिजेंटल ऐसे ले सकते हैं। देन फिर से मैं लेके दिखाता हूँ, एक्स एल एंटर, एक्स एल एंटर। फिर उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है वर्टिकल, मैं वी पे क्लिक करूंगा, देन एंटर क्लिक करूंगा तो वर्टिकल आ गई। वैसे ही सेम एक्स एल एंटर, और यहाँ पे दिख रहा है आप एंगल, ये जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अब आपको एंगल डालना है। मान लीजिए हमारे पास ये जो एंगल है, ये हॉरिजेंटल के रिस्पेक्ट में 30 का एंगल, ये एक साइड 30, इस साइड भी 30 है, या ये 30 मान लीजिए, ये 120 मान लीजिए। तो हमारे पास एक एंगल है 30 या 120, तो अब मैं एंगल लेता हूँ 30, एक्स एल एंटर। देन आपने एक प्रेस करेंगे तो आपके पास एंगल आ जाएगा। अब आपने एंगल डालना है 30 डिग्री, 30 एंटर, ये आपके पास आ गया, 30 डिग्री पे लाइन आ गई। अब आपको मैंने बताया था ये एनोटेशंस है, यहाँ से आप क्या सिलेक्ट कर सकते हैं, सिंगल लाइन, मल्टी लाइन, यानी कोई भी आपने टेक्स्ट लिखना होगा तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया,
आपने कहीं पे भी सेलेक्ट किया और आपके पास एक बॉक्स बनाना है आपने किसी भी साइज का। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे अब आपके पास एक बॉक्स आ गया, यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे 30 डिग्री का एंगल है, ये देखिए आगे 30 डिग्री का। बट आपको ये बहुत बड़ा दिख रहा है, इसको आपको छोटा करना है या बड़ा करना है तो आपने इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, सिलेक्ट ऑल करना है, देन आपके पास ये ऑप्शंस खुल गए ऊपर से। यहाँ पे देखिए 1 फुट 9 इंच हाइट का ये बना हुआ है, मैं इसको 6 इंच कर लेता हूँ तो ये छोटा हो गया। मैं इसको 1 फुट कर लूंगा तो ये बड़ा हो जाएगा। वैसे आपको इसका कलर चेंज करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं, आपका फॉन्ट चेंज करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल आपके पास ये 3 चीजें याद कर ली। आपके पास आपको साइज चेंज करना है तो यहाँ से, और कलर चेंज करना है तो यहाँ से, 2 चीजें अभी ध्यान में रख लीजिए। तो जैसे आपका हो जाएगा, आप एंटर से भी डन कर सकते हैं और टिक से भी डन कर सकते हैं। तो आपके पास ये आ गया। अब आपके पास ये कमांड तो आपको पता लगी टेक्स्ट का, देन ये आ गई डायमेंशंस, यानी आप जैसे इसको सिलेक्ट करेंगे आप किसी भी चीज की डायमेंशन ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा तो ये डायमेंशन जहां तक चलेगी आपको कंटिन्यू डायमेंशन दिखाती रहेगी। देखिए आपके पास दिख गई, तो ये आगे आप कंटिन्यू जैसे आप चलते रहेंगे वैसे ये डायमेंशन भी आपके साथ साथ चलती रहेगी। बट ये जो दूसरी है इसके पास आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। अब जैसे लाइन सेलेक्ट करते हैं तो आप ये सिलेक्ट करेंगे और सेकंड पॉइंट जब सिलेक्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट आपने इसको सिलेक्ट किया, सेकंड पॉइंट जहां पे भी सिलेक्ट करेंगे तो आपको डायमेंशन दे देगा। जैसे फिर से फर्स्ट पॉइंट आप सिलेक्ट करेंगे और सेकंड पॉइंट जैसे सिलेक्ट करेंगे तो आपको लाइन दे देगा। बट ये जो है आपको दिख रहा है हॉरिजॉन्टल बना हुआ है, इसका मतलब होगा कि आप सिर्फ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही डायमेंशन ले सकते हैं। आपको किसी एंगल पे लेना होगा तो आपको बस ये लेना पड़ेगा इंक्लाइन वाले को। अब देखिए जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लाइन से हमने कमांड ली, हमने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का इंक्लाइन डिस्टेंस देखना है, तो हमने जैसे सिलेक्ट किया ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिखा रहा है, इंक्लाइन नहीं दिखा रहा। वैसे अगर मैं ऐसे सिलेक्ट करूं तो ये वर्टिकल डिस्टेंस दिखाएगा, या अगर मैं यहाँ से ऐसे करूंगा तो भी ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दो ही एक्सिस में दिखाएगा। बट आपके पास अब इंक्लाइन लेना है तो आपको इंक्लाइन कमांड यूज करनी पड़ेगी। यहाँ से सिलेक्ट किया, आपने 2 पॉइंट सिलेक्ट किए, आपको इंक्लाइन लेंथ मिल जाएगी। वैसे ही आपको एंगल, अब मैंने आपको बताया कि 30 पे एंगल पे लिया है तो आपने चेक करना है कि एंगल 30 है या नहीं है। वो कैसे करेंगे, एंगल पे आपने सिलेक्ट किया फर्स्ट, और सेकंड को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, एक सेकंड, जैसे ही आप एंगल को सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लाइन एंड सेकंड लाइन, ये एक्स लाइन है इसलिए इसका एंगल नहीं आ रहा है क्योंकि हमारे पास लिमिटेड लाइन होनी चाहिए ना, ये तो इनफाइनाइट लाइन है इसलिए इसका एंगल नहीं पकड़ पा रहा है। तो हम इसको ना कुछ ट्रिम कर देते हैं। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, ये बॉक्स सिलेक्ट किया, उसके बाद हमने ट्रिम कमांड ली, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, एक्स्ट्रा लाइंस हमने डिलीट कर दी। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं। अब इसका एंगल ले सकते हैं, ये एंगल आपने सिलेक्ट किया 1 2, देखिए यहाँ पे 30 का एंगल है, यहाँ पे भी 30 का एंगल है, यहाँ पे 150 का है और यहाँ पे भी 150 का है। तो आपको 30 का एंगल आ गया। तो आप एंगल इस तरीके से मेजर कर सकते हैं। ऐसे ही और भी है, जब आपके पास एक आर्क होगी, कोई आर्क होगी आपके पास, उसकी लेंथ मेजर करनी है तो आपको आर्क लेंथ लेना पड़ेगा। ये आपके पास आर्क की एंगल आ गया, लेंथ आ जाएगी, जो भी चाहिए आर्क लेंथ यहाँ से आएगा। आर्क, ये आर्क लेंथ है, ये एंगल है, तो आपके पास ये भी आ गया। ऐसी कुछ डायमेंशन है, इसी से आप डायमीटर ले लेंगे, ऐसी ऐसी कुछ डायमेंशन है, इससे आप डायमेंशन वगैरह मेजर कर सकते हैं। अब आपके पास आ रही है लीडर कमांड। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपको पर्टिकुलर शो करना है कि ये जो पॉइंट है, ये जैसे जैसे इन्होंने शो किया है, ये पॉइंट का डाया है 35 सेंटीमीटर, 35 कुछ भी सकते हैं, इंच ले ले। तो वैसे हमने इसको सिलेक्ट किया तो हम किसी भी पॉइंट को मेंशन कर सकते हैं, इस पॉइंट को ऐसे लेके। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 35 फीट, और यहाँ पे आप 1 फीट लिख लेंगे तो ये इस तरीके का बन गया। इसका पूरा सेम इसी की तरह बना है ये। तो लीडर इसके लिए काम आता है। उसके बाद ये टेबल है, अभी इसका आपको जो ये टेबल के आपको एक टेबल बना के दे देगा, आपको जितना रो चाहिए, जितना आपको कॉलम चाहिए, ये आपको बना के दे देगा। जस्ट आपने एंटर करता है तो आपके पास ये टेबल आ गया। इसकी आपको उतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट कभी पड़ेगी तो आप यूज कर सकते हैं। तो ये कमांड आपने सीख ली है। चलो हम ये बनाना सीखते हैं, कि जो हम पहले की कमांडें सीखी हैं उसको समझ के हम ये बनाना सीखते हैं। तो हम सारा कुछ डिलीट कर लेते हैं। तो आपके पास दिख रहा है, आपने ये लाइन देख रहे हो, ये लाइन आपने ले ली है और ये लाइन आपने लेनी है। आप देख सकते हैं इंक्लाइन लाइन में मैंने इनफिनिट लाइन ली हुई थी, बट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे 24 इंच की लाइन लेनी है। तो आप 24 इंच की लाइन कैसे लेंगे खुद से, जैसे मैंने आपको बताया था XL एंटर करेंगे, A एंटर करेंगे और 30 डिग्री पे ये लाइन ले ली। अब आपने लाइन तो ले ली, बट आपको चाहिए थी सिर्फ 24 इंच की। तो आप यहाँ से 24 कैसे मेजर करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ। C एंटर, यहाँ से अगर आप सर्कल कमांड लेंगे, जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्या कह रहा है, डायमीटर या रेडियस। तो
मैं यहाँ पे लिखता हूँ 24 इंच का जैसे हमारा, तो ये लेंथ हम चेक करते हैं कितनी बनी अभी हमारी, यहाँ से यहाँ तक 24 इंच यानी 2 फुट हुई, तो हमारे पास ये रेडियस कितना बन गया 24 इंच का। अब आप क्या कर सकते हैं, ट्रिम कमांड ले सकते हैं, सर्कल को सिलेक्ट करेंगे, एंटर सेलेक्ट करेंगे और बाहर का डिलीट कर देंगे। आपके पास क्या बच गया, सिर्फ 24 इंच की लाइन। अब आपको यहाँ से 102 की लेनी है। आपके पास एक और तरीका है, आप इस लाइन से भी ले सकते हैं, बट वो थोड़ा लेंथी होगा, आपको शायद समझ में आए या नहीं, बट मैं आपको सिखा दूंगा। ये आपने लाइन सेलेक्ट करी, अपने बेस लाइन सेलेक्ट किया, फिर उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमें लेंथ डालनी होती है। हमारे पास 102 है तो हम डाली शिफ्ट @ सेलेक्ट करेंगे, आपके पास फिक्स। अब आपको लेंथ डालनी है पहले 102, फिर आप कॉमा जैसे सिलेक्ट करेंगे, अब आपके पास एंगल आ रहा है 120 का एंगल, ये 120, ये इस साइड आ गई, सॉरी। ये देख सकते हैं आपके ये ऑटो सेव अपने आप चलते रहता है थोड़ी थोड़ी देर के बाद। बाय चांस अगर आपका लैपटॉप ऑफ हो गया या बैटरी डाउन होगी तो ये ऑटो सेव आपके लैपटॉप में कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। वो भी मैं बता दूंगा कहाँ पे सेव होता है। जैसे अगर मैंने ये पूरा काम किया और सेव नहीं किया, आपको दिख रहा है यहाँ पे छोटा स्टार दिख रहा है, इसका मतलब हमने अपनी फाइल को सेव नहीं किया। तो ये ऑटो सेव करता रहता है कुछ कुछ टाइम बाद। ये कितनी देर बाद सेव करना है ये भी ऑप्शन होता है हमारे हाथ में, ये भी आगे चल के आपको बता दिया जाएगा। तो ये कुछ टाइम आपके एक पर्टिकुलर फाइल में वहाँ पे सेव होता रहता है। फिर बाई चांस आपका लैपटॉप ऑफ हो गया, फिर जब आप ऑन करेंगे आपके पास पूरा डाटा पड़ा होगा, ये सारी चीजें आपने बिना सेव किए भी सेव रहेगी। तो मैं आपको दिखाता हूँ 102 हम दूसरे तरीके से बनाते हैं, लाइक XL एंटर, बेस पॉइंट पे हमने सेलेक्ट किया, ए एंगल, देन ये हमारा बन जाएगा 120, 120 से भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा होना चाहिए। तो हम सीधा इसको ऐसे ले सकते हैं, इसको ऐसे हमने सेलेक्ट किया, मिरर किया, और ये देखिए किसी भी एंगल पे आ रहा है। हम जैसे इसको सेलेक्ट करेंगे तो मिरर हो गया। अब मिरर हो गया, अब आपके पास चाहिए थी ये छोटी सी लाइन बनी है आपके पास 24 इंच की, हमें इसको 102 लेना, तो आप फिर से सेम चीज कर सकते हैं, सी से यानी सर्कल, या आप वहां से भी ले सकते हैं। जैसे आप इसको सेलेक्ट करके सर्कल लेंगे, आपने 102 इंच डाला तो आपका ये बन गया। अब आपके पास एक कमांड थी ट्रिम की, वैसे ही ट्रिम के साथ साथ आपको एक्सटेंड भी मिलती है। एक्सटेंड मतलब जिसको आप ट्रिम कर सकते हैं, ट्रिम से एक्सटेंड से आप लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे हमने एक मान ली, देन आपको क्या कर रहा है, सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, यानी जहां तक हमने एक्सटेंड करना है उसको सिलेक्ट करो, देन उसके बाद एंटर सेलेक्ट करने के बाद आप उस लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं। देखिए ये एक्सटेंड होगी। अब हम इसको डिलीट कर देंगे। आपके पास ये लेंथ कितनी बनी, यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, 102 इंच कितना हो जाएगा, 8.5 फुट, 8.5 ही होगा, चलो जितना भी होगा वो हम देख लेंगे। बट आपके पास सेम ऐसी चीज बन गई। अब आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ कॉपी और मूव कमांड यूज करके पूरा दोबारा बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ, कॉपी किया और यहाँ पे आके हमने रख लिया, और यहाँ से उसके बाद हमारा क्या है 13 इंच और है, या फिर सीधी वर्टिकल लाइन है हमारी, तो कितना 29 इंच है, 29 इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करके हर जगह डालते रहेंगे जहाँ जहाँ इसकी जरूरत है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और उसके बाद हम ऑफसेट यहाँ देख पा रहे हैं आपके 13 इंच है ना, तो यानी 13 इंच का ऑफसेट है। हम ऑफसेट लेंगे, ऑफसेट और 13 इंच सेलेक्ट करेंगे, और ये हमारा ऑफसेट लग गया। बट आप देख सकते हैं ऑफसेट ये हॉरिजेंटली आया है, बट हमें इंक्लाइन में लेना था। तो आप क्या करेंगे, ट्रिम वही एक्सटेंड कमांड यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर सेलेक्ट करेंगे, और ये हो गया। देन एक्स्ट्रा पार्ट को आप ट्रिम कर देंगे। ये सारे थोड़े लंबे प्रोसेस हैं, बट आपको बताना जरूरी है क्योंकि लंबे प्रोसेस आप शुरू में सीखेंगे, देन आप इसको शॉर्ट ट्रिक में जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं। जब आप ये पूरा सीख जाएंगे तो आपके साथ एक 1-on-1 करेंगे कि जैसे मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ और फिर आपने पहले खुद बनाया, आप किस प्रोसेस से बना रहे हैं और मैं किस प्रोसेस से बना रहा हूँ, आपने वो प्रोसेस सीखना है कि जल्दी कैसे बनाना है। तो अभी फिलहाल लॉन्ग प्रोसेस से ही चलेंगे। तो ये 29 था, हमने इसको सिलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ आ गए, ठीक है। नीचे बनाना हमने, सॉरी, सब हम फिर कॉपी करेंगे इसको भी। मैं स्लो बनाता हूँ आपके सामने ताकि आप समझ जाएं कि कौन सी कमांड कब यूज कर रहा हूँ मैं, इसलिए एक एक कमांड आपको दिख जाए। अब देखिए यहाँ से 13 पीछे है, तो या तो हम यहाँ इसको पकड़ के कॉपी करके
पीछे लेके सर्कल को सिलेक्ट करके 13 इंच का रेडियस लेके एक्स्ट्रा पार्ट को डिलीट करके ऐसे भी बना सकते थे, या तो आप और कैसे बना सकते हैं, मतलब आपके पास एक ही चीज को बनाने के काफी तरीके हैं। तो फिलहाल अभी मेरे दिमाग में यही आया कि इसको जल्दी से ऐसे बना सकते हैं, या और भी कोई तरीका हो सकता था, अभी मेरे दिमाग में जल्दी से नहीं आएगा। अपने अपने जब हम काम कर रहे होते हैं तो अपने आप वो तरीके हमारे दिमाग में आ जाते हैं। हमने इसको कॉपी किया, ये बन गया। अब आपके पास ये 13 है, आप फिर से सर्कल ले सकते हैं, या फिर हमारे पास ये 30 ऑलरेडी है, सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने ऐसे डाला, देन हमने इसको, आपको एंटर कमांड मैंने सिखाई थी, जैसी लास्ट कमांड हमने कॉपी करी है हम इसको सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप एंटर करेंगे आपके पास कमांड फिर से एक्टिव हो जाएगी। तो वैसे ही मैं आप एंटर से कॉपी चल रही है ना कमांड अभी, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया, और फिर से हमारी सिलेक्ट किया, एंटर किया, देन यहाँ पे सिलेक्ट करके इसके कर दिया। आप देखते हैं और 29 है तो हमारी ये कितनी 30 है, ऊपर से नीचे 13 है, तो ऑफसेट लेंगे 13 का, ऑफसेट 13 इंच। अब हम क्या करेंगे, इसको फिलेट कर लेंगे। फिलेट कमांड आपको पता है कहाँ काम आती है। फिलेट में आपको दिख सकता है चैम्फर और ब्लेंड और फिलेट है। फिलहाल अभी फिलेट का है, जब मैं आपको बताऊंगा चैम्फर कहाँ काम आता है। अभी फिलहाल हम इसको फिलेट पे ही काम करते हैं। एंटर किया, लास्ट कमांड फिलेट एक्टिव होगी। तो हमारे पास यहाँ का चीज बन गई है। अब देखते हैं यहाँ पे भी एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, उसके बाद यहाँ से पिक करके यहाँ पे रख लेंगे, एस्केप दबाएंगे, देन हम एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर देंगे। इस कमांड को जैसे ही पकड़ते हैं उसके बाद आप एक एंटर सेलेक्ट और करना पड़ता है। ये हो गया। अब क्या दिख रहा है आपके पास, ये भी 13 इंच की है, तो हमारे पास आप देख सकते हैं ये 13 इंच की है। तो हमने क्या किया, आप तो एक सर्कल लेके भी कर सकते हैं, बट देखिए अभी दूसरे तरीके से बनाते हैं जो अभी मेरे दिमाग में आ रहा है। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ आके रख लिया, अब इसको रोटेट कर देंगे हम। रोटेशन नहीं काम कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमें इसे 90 में नहीं घुमाना है, हमें इसके कुछ एंगल पे घुमाना है, इसलिए रोटेशन से नहीं बन पाएगा। तो हमें इसको सिलेक्ट करते हैं, दूसरे तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे आ गया हमारा ये, देन हमने सर्कल कमांड लेके इसे हमने सेम 13 इंच का बना दिया, एक्स्ट्रा पार्ट को ट्रिम कर दिया। देन फिर से हमें ये लेना है, कॉपी करना है। ये प्रोसेस आप भी करते रहेंगे तो आप भी देखते देखते सीख जाएंगे। यहाँ पे सिलेक्ट किया, कॉपी किया, और यहाँ पे हमने छोड़ दिया, सेम बन गया। फिर हम अब ये कॉपी करेंगे सेम यहाँ पे लाने के लिए। देखिए फिलेट करेंगे, सबसे पहले हम इसको और इसको, देखिए फिलेट हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी करके सेम चीज बन गई, इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। देखिए आपने दो कमांड देखी, आपके पास एक एक्सटेंड एक ट्रिम। आप ट्रिम यूज करते करते ही एक्सटेंड भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने ट्रिम सिलेक्ट किया, अभी तो ट्रिम करेगा, बट अगर आप अभी शिफ्ट को प्रेस कर देते हैं और इसके पास, जैसे आपने ट्रिम पकड़ा, एंटर किया, अब इसकी कमांड है कि आपको ट्रिम कर सकते हैं, बट अगर आप शिफ्ट को प्रेस करते हैं ये ट्रिम अपने आप एक्सटेंड में बन जाएगी। देखिए ये एक्सटेंड कर रही है। अगर इसके पास रिवर्स करें हम, आपके पास एक्सटेंड पड़ा है, अब इसका काम तो एक्सटेंड का है। देखिए जैसे इसका काम है एक्सटेंड करना, बट जैसे आप इसको शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ट्रिम का काम करने लग जाएगा, यानी अपोजिट हो जाते हैं शिफ्ट प्रेस करते। तो इस तरीके से आपके पास ये भी बन गया। देन आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉपी, यहाँ पे सेम चीज बन गई, और फिर हम ट्रिम करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, देखिए सेम चीज बन रही है। डिलीट करेंगे, ट्रिम करेंगे एक्स्ट्रा पार्ट को, बस ऑलमोस्ट आपका बन गया। कॉपी, ये बन गया। फिलेट से हम इसे बना देंगे। आपके पास अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये भी एक चीज होती है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट वेस्ट और साउथ दिख रहा होगा। इसका मतलब अभी आप टॉप व्यू से देख रहे हैं। यहाँ से अगर आप किसी एंगल पे देखना चाहते हैं, जैसे मैं इसको साउथ और वेस्ट से, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा टाइम लेगा, ये आपको इस एंगल में, यानी अभी आप टॉप से देख रहे थे, अब आपको इस एंगल में दिखाएगा। अगर आपके पास 3D ऑब्जेक्ट होता तो बिल्कुल पर्टिकुलर इसी ऑब्जेक्ट से आप
इस टॉप और टॉप राइट कॉर्नर से देख सकते थे। अभी ये देखिए कुछ मैंने एस्केप दबा दिया तो ये कमांड बीच में रुक गई। एक सेकंड। तो हमारा ये आ गया। ये सारा ऑब्जेक्ट जो है आप एक शीट पे बना रहे हैं तो ये उस तरीके से दिख रहा है। सपोज आप शीट को इस एंगल पे देख रहे हैं, ये देखिए ये चेंज हो गया, एंगल चेंज हो गया। अभी आपको ये समझ नहीं आएगा, जब थोड़ा बहुत हम इसमें 3D वगैरह सीखेंगे, इसी में ऑटोकैड में 3D का भी होता है। जब आप वो देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा ये एंगल किस काम आते हैं। ये मैं आपको बता क्यों रहा था कि एक सेकंड में भी बताता हूँ। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ सर, ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो है, इसको अगर अप्लाई करना हो तो इसको कैसे एडजस्ट करते हैं? जैसे आपका बाय चांस आपने क्या किया, अभी कोई सिलेक्ट कुछ, जैसे आप, मैं आपको नहीं पता, आपने कुछ भी सिलेक्ट कर दिया किसी भी एंगल पे आ गया, तो एक तो तरीका हो गया आप कंट्रोल जेड यानी अंडो कर दोगे तो आप वापस जहाँ पे आप होंगे उसी पेज पे आ जाएंगे। बट फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा आप किस पोजीशन पे हैं या क्या कर रहे हैं, तो आपको इसे देखना है। आपको एक सेकंड से रिस्पॉन्ड देखिए, आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पे आपका इसी पोजीशन में होना चाहिए। ये आपका लेफ्ट राइट, आप जब भी देखेंगे आपके पास ओरिएंटेशन अगर चेंज होगी तो आपने इसको इस तब चेंज करना है कि ये नॉर्थ में बने रहे, ये ईस्ट में बने रहे, ये वेस्ट में और ये साउथ में। और अगर आपको यहाँ से नहीं समझ में आ रहा, अब मेरी चीज नहीं समझे कि जैसे आपने ऊपर नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ का ये एडजस्ट किया ना इसमें, तो ये इसके लिए कोई कमांड है कि इसमें एडजस्ट करना होता है कि जिसमें हमारा हर एंगल में मिल जाए कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट? फिलहाल जैसे जब हमने नई शीट बनाएंगे तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट आता है, बट इसका ऑप्शन यहाँ पर है व्यू में। ये देखिए यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा है, आप किस व्यू में देखना चाहते हैं। यहाँ पे दिख रहे हैं, टॉप से देखना चाहते हैं, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, जिस व्यू में भी आप देखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये आगे आगे की प्रोसेस है। बट ये कोई भी आपने किसी, अभी आप टॉप पे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका बना होगा कि आप अभी आप टॉप से देख रहे हैं। ये टॉप पे है, ये फुल जूम आउट हो गया। देखिए अब देखिए जूम पूरा टॉप पे जब आपने सिलेक्ट किया था पूरा जूम आउट हो गया था। बाई चांस मैंने यहाँ से गलती से कोई आइसोमेट्रिक व्यू सिलेक्ट कर दिया, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने क्या सिलेक्ट कर दिया और वापस कैसे आना है। तो आपके पास क्या, एक तो ये टॉप ऑप्शन दिख रहा है, इसको जैसे आप सिलेक्ट करेंगे वापस टॉप पे आ जाएगा, लेकिन आप ये पूरा घूम ही गया, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और जेड, जैसे आप अंडो करोगे तो वापस वहां पे आ जाएगा, जो चीज आपने कमांड छेड़ी है वो वापस अंडो हो जाएगी। तो इस तरीके से आप वापस भी आ सकते हैं। मोस्टली क्या होता है कुछ बच्चे इसको ऐसे कर लेते हैं तो समझ में नहीं आता, तो कंट्रोल जेड से आप वापस आ सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। तो आपके पास यहाँ पे आता है कि आप एक यहाँ पे यहाँ, तो आपके पास यहाँ एक ऑप्शन आते हैं, ये देखिए, ये आइसोमेट्रिक, बेशक आप 2D में काम कर रहे हैं, आप प्लेन शीट पे काम कर रहे हैं, बट यहाँ पे देख सकते हैं आइसोमेट्रिक, आइसोप्लेन टॉप, आइसोप्लेन लेफ्ट, आइसोप्लेन राइट। इसका क्या काम होता है, जैसे हमने ये सर्कल बनाना है, ये किस काम आएगा, अभी यहाँ पे जैसे हम इसको सिलेक्ट करेंगे, अब हमारा कर्सर देख सकते हैं चेंज हो गया हुआ, रेड और ग्रीन में हो गया हुआ। अब हम जब सर्कल सेलेक्ट करेंगे देखना किस तरीके से बनेगा। अभी नहीं बना, ये हम सेलेक्ट करते हैं, देन इसको 3D में लाना पड़ेगा आपके लिए। आप छोड़िए, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, अभी आपको मैं समझा नहीं पाऊंगा इस तरीके का। मैं आपको यही चीज बना के दिखा सकता हूँ इससे। अभी वापस आ जाते हैं इस पे, इसको हटा देते हैं, अभी ये हट गया। तो आपने ये बनाना है, ये आप इलिप्टिकल इससे भी बना सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, अब ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में चल रहा है, बट हमें किसी एंगल पे लेना है तो हम इसको सिलेक्ट कर देंगे। तो ये सिलेक्ट किया हमने, रोटेट वगैरह करके हम इसको बिल्कुल अपने सही पोजीशन पे ला सकते हैं। अगर आपके पास देखिए ये यहाँ से सही नहीं बन रहा है, आप इसके ऊपर डायरेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट करके, यहाँ सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी भी कर सकता हूँ, जैसे इसके ऊपर दिख रहा है इसके ऊपर आप ड्रॉ करके भी बना सकते हैं सेम सेम। तो मैं वैसे ही आपको ट्राई करके दिखाता हूँ कि अगर मैं सेम बनाऊं, ये असली में बनेगा आपको यहीं से, लेकिन ये आने वाले लेक्चर में आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी समझ में आएगा। तो अभी मैं आपको जस्ट
ऐसे ही यहाँ से सेम तरीके से बना के ट्राई करते हैं। तो आपके पास ये आ गया इलिप्टिकल से। अगर आपको वैसे भी नहीं तो मैं यहाँ पे सेम इसको आप बिल्कुल एक ग्राफ की तरीके से भी बना सकते हैं। यहाँ सेलेक्ट किया आपने, लाइन लेके इसका सेंटर लिया आपने, देन आपने सेंटर, आपके पास जब भी लाइन बनाते हैं 3 डॉट्स बनते हैं, फ्रंट एंड, स्टार्टिंग एंड और मिड पॉइंट। तो कभी भी आपको कहीं किसी चीज का सेंटर पॉइंट लेना है तो आप एक लाइन बना के उससे मिड पॉइंट भी बना सकते हैं, जैसे अब इस केस में मैं बना रहा हूँ। मान लेते हैं ये उसकी तरह बन गया। अब आप क्या करेंगे, ये वर्टिकल लाइंस लेनी है आपने, यहीं से ले सकते हैं आप कॉपी करके। या फिर आप ये सेम चीज आर्क से भी ड्रॉ कर सकते थे। देखिए पूरा सेम बन गया। अब आप यहाँ से मूव भी कर सकते हैं। लास्ट कमांड मूव ली थी, मैंने एंटर सेलेक्ट किया तो मूव कमांड ही एक्टिव होगी। इसके बाद आप सेम चीज, आपको सर्कल बनाना, यहाँ से सिलेक्ट किए, कॉपी किया, यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब आप देख सकते हैं ये हाफ सर्कल बना है। अगर मैं इसी को एक्सटेंड करूं तो ये पूरा सर्कल बन सकता है। ट्रिम को सिलेक्ट किया, एंटर किया, शिफ्ट को सिलेक्ट किया, भी नहीं बन रहा पूरा सर्कल। इसको बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए अब इसको मिल गया पॉइंट, बट ये एक्चुअल में ऐसा है नहीं। हम फिर से यहाँ से इलिप्टिकल लेंगे, देन ये सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट किया। तो आपके पास ये बन गया, इलिप्टिकल से ही बनाया मैंने। अब आपके पास बीच की लाइनें दिख रही है, इसे आपने बीच में शो नहीं करना, तो आपने क्या करना है, ट्रिम कमांड लेनी है। देन आपने सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, इसके इन दोनों लाइंस के बीच में अगर कोई भी लाइंस होगी, आपने ट्रिम कमांड अभी तक क्या सीखा था कि आप जैसे ही कोई लाइन सिलेक्ट करते हैं उसके आगे कुछ भी आएगा तो आप ट्रिम कर सकते हैं, लाइक ऐसे, है ना। इस लाइन के ऊपर कुछ भी आएगा आप ट्रिम कर सकते हैं। बट अब अगर आप फिर से ट्रिम कमांड लेंगे और 2 लाइन सिलेक्ट कर देंगे, 1 2, इसका मतलब हो गया अब इन दोनों के बीच में कुछ भी लाइन होगी वो ट्रिम हो जाएगी। तो देख सकते हैं इन दोनों को हमने सिलेक्ट किया, जैसे हमने एंटर किया तो ये देखिए इसके बीच की लाइन सब ट्रिम हो गई। तो इस तरीके का बन गया। अब सेम इसका ऑफसेट लेना है, हम ऑफसेट ले लेते हैं। ऑफसेट कैसे ले सकते हैं, यहाँ से, देन हमने कोई भी एक डिस्टेंस लिया और ऑफसेट लेके बना दिया। ये आप खुद इलिप्टिकल लेके इसके अंदर बना सकते हैं सेम। आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे आपको मैं कोई भी लाइन सेलेक्ट करता हूँ तो आपको दिखता है कि ये सेंटर पॉइंट शो हो रहा है, ये टॉप पॉइंट शो हो रहा है, ये कोई भी पॉइंट शो हो रहा है ना। तो ये सब किस वजह से चलते हैं, इस वजह से, इसकी वजह से ये सारे पॉइंट्स हैं। इसका इस कमांड का नाम है हमारा, ये क्या करते हैं देखो यहाँ पे सारे सिलेक्ट हैं, जैसे एंड पॉइंट, मिड पॉइंट। अगर मैं ये क्लियर कर दूं, अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे रखता हूँ मिड पॉइंट को ऑन, तो इस कमांड, ये कमांड क्या करेगी, अब कोई जब भी हमने कोई भी कमांड ली ये सिर्फ मिड पॉइंट को पकड़ेगी, बाकी कोई कमांड इसको दिखेगा, कोई पॉइंट इसको नहीं मिलेगा, कि कोई पोजीशन नहीं मिल रही इसको कहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब हम इसको वापस ऑन करेंगे, सिलेक्ट ऑल, हम अपने पॉइंट मिलने लग जाएंगे। देखिए ये बिल्कुल परपेंडिकुलर, ये हॉरिजेंटल, आपको पॉइंट्स मिल रहे हैं।
तो ये स्नैप जो है इसका काम ये होता है, ये ऑन रहना चाहिए आप जब ड्राइंग बना रहे होते हैं। आप ये भी सीख चुके, ये भी सीख चुके। अब आज आपने ये ओ स्नैप भी सीख लिया, ठीक है। आपने एनोटेशन कमांड तो सीख ली, अब मैं साथ के साथ आपको सिखाता हूँ लेयर्स की कमांड। आपने क्या होता है जब भी कोई काम बना, ये देखिए लेयर पे मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले आपको, यहाँ पे शो हो रहा है ये कितनी सारी लेयर्स हैं। इसका मतलब होता है कि जैसे वॉल पे ना जितनी भी, जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पे कमांड आती है सिलेक्ट सिमिलर, यानी इस लाइन से जो भी चीजें मैंने बनाई है सीधी सीधी या वर्टिकल, तो ये सारी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे भी जो इसी लेयर की कमांड्स बनी होगी, कमांड में लाइन बनी होगी, वो सब सिलेक्ट हो जाएगा। इससे बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपके पास ये डायमेंशन है ना, आप सिलेक्ट सिमिलर करेंगे तो सिर्फ डायमेंशन सिलेक्ट होगी, आप डिलीट करेंगे फिर सारी डायमेंशन डिलीट हो जाएगी। यानी इसका बेनिफिट क्या है कि आप लेयरिंग में काम कर सकते हैं। जब आप म्युनिसिपल ड्राइंग्स बनाते हैं उनमें भी आपको लेयर्स में चाहिए होती है सारी ड्राइंग, वॉल अलग लेयर्स में बनती है। लाइक मैं यहाँ पे एक लेयर बनाऊंगा, अगर कोई एक नई लेयर बना के देखते हैं, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पूरा पैनल खुल जाएगा। ये आपके पास न्यू लेयर का सिंबल है, देखो न्यू लेयर, ये आपकी लेयर डिलीट करता है। जब आप सेलेक्ट करेंगे और उसको दबाएंगे तो डिलीट हो जाएगा। जैसे न्यू लेयर मैं बनाता हूँ, जैसे आप सेलेक्ट करेंगे लेयर 1, आपको लिखना है यहाँ पे कैड 1 और इसका कलर, यहाँ पे इसकी सारी प्रॉपर्टीज है, इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हर एक प्रॉपर्टीज है, जब कोई भी चीज आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे उन सब की प्रॉपर्टीज आएगी। ये जो आपको दिख रहा है इसका मतलब कि जब आप काम करेंगे वो आपको शो होगा या नहीं होगा, ऑन ऑफ, ये दोनों एक ही काम करते हैं। और ये जो है लॉक, यानी आप उस लाइन को अगर ड्रॉ कर देते हैं देन आप उसके बाद इसको लॉक कर देंगे, तो वो लाइन आप सिलेक्ट करके उठा के कॉपी करेंगे या मूव करेंगे उस कमांड पे कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि ये लॉक हो गई है। इसको ऑन रखेंगे तो मतलब आप प्रिंट कमांड में इसको प्रिंट भी कर सकते हैं। कलर चेंज करते हैं यहाँ से, तो हम रेड रखते हैं ट्राई करने के लिए। कंटिन्यूस, ये आपका क्या है कि ये आपके पास अलग अलग लाइंस होती है, डॉटेड लाइंस, स्ट्रेट लाइन, डैश लाइन, तो ये सब आप यहाँ पे सीखेंगे प्रॉपर्टीज में। लाइन वेट, यानी जब आप इसको प्रिंट करेंगे, जब आपके पास पीडीएफ बनेगी उसके अंदर इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, यानी आपके पास पतली लाइन होनी चाहिए, मोटी लाइन होनी चाहिए, वो आपको यहाँ से पता लगेगा, ये भी आपको प्रॉपर्टीज में मिलेगा। देन ट्रांसपेरेंसी, यानी कितना उसकी कितनी ट्रांसपेरेंसी, यानी कितना यानी डार्क या कितना लाइट होना चाहिए, वो यहाँ से पता लगेगा। तो हमने जैसे लेयर में कैड, देन आप इसको यहाँ से क्रॉस कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कैड 1, हम अपनी ये देखिए कैड 1, अब कैड 1 में आ गए हैं। अब जब हम कोई भी लाइन बनाए, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो हमारी उसी लाइन में बनेगा, कैड 1 में बनेगा। इससे अब बेनिफिट क्या होगा, मान लीजिए हमें स्क्रीन पे बहुत कुछ है, बहुत ड्राइंग्स है, बट हमें मान लीजिए ये प्लम्बिंग की ड्राइंग बना रहे हैं आप कैड 1 में, आपने पूरा प्लान आपके पास पड़ा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे मैं शो करा देता हूँ आपको। जैसे आपके पास ये पूरा प्लान है, अब मान लीजिए मेरे को इसमें प्लम्बिंग की लाइन शो करनी है कि प्लम्बिंग कहाँ से कहाँ होगी, तो मैं ट्राई करके दिखाता हूँ आपको। जैसे आप दिखा रहे हैं कि यहाँ से एक लाइन यहाँ होनी चाहिए, एक पाइप यहाँ से यहाँ होनी चाहिए, और एक पाइप यहाँ से मान लीजिए यहाँ होनी चाहिए। अब क्या कर रहे हैं, ये पूरा मैसी सा हो रहा है ना, आपको दिख नहीं रहा। अगर आपको सिर्फ आप क्लाइंट को दिखाना है कि मेरा प्लान कैसा है, तो आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे जाना है, इस वाले को ऑफ कर देना है। जैसे आप करेंगे देखिए आपकी प्लम्बिंग की लाइन सारी ऑफ होगी। वैसे आप इलेक्ट्रिकल की भी लाइन लेयर में बनाएंगे, फिर आप क्या करेंगे, काम आपको एक ही प्लान पे करना है। अब एक प्लान पे प्लम्बिंग भी बना देंगे, इलेक्ट्रिकल भी बना देंगे, तो फिर जब आपको कमांड देनी है क्लाइंट को या फिर लेबर को, आपको सिर्फ प्लम्बिंग की ड्राइंग देनी है, तो आप इलेक्ट्रिक बाकी सब ऑफ कर देंगे, सिर्फ अपना प्लम्बिंग शो करेंगे और उसको कमांड दे देंगे प्रिंट का। आपके पास पीडीएफ जो आएगी उसमें सिर्फ प्लम्बिंग होगी। देन आप फिर प्लम्बिंग को ऑफ करेंगे, इलेक्ट्रिकल ऑन कर देंगे। देन इस तरीके से आप लेयर बाय लेयर जब काम करते हैं तो आपके पास ईजी रहता है। तो यहाँ से आप लेयर्स का कमांड को, लेयर कमांड भी आप सीख चुके। ये जो सारे ऑप्शंस है ये आपको यहीं पे मिल जाएंगे, जो मैंने आपको सब बताया, ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे आपको मेक दे रहा है करंट, जैसे आपके पास कोई लेयर सेलेक्ट करी उसको मेक करंट करेंगे, यानी अब आपके पास सीलिंग की कमांड चलेगी। जैसे आपने कोई भी, जैसे आप किसी सेलेक्ट करते हैं वो करंट में आ जाती है अपने आप। मैच लेयर देख रहे हैं, इसका काम होता है जैसे अगर हमने अभी सीलिंग वाली लेयर्स में कोई एक लाइन मारी, अब हम क्या करना चाहते हैं, इस लेयर को इस लेयर के साथ मैच करना चाहते हैं। तो ये सीलिंग की लाइन इलेक्ट्रिकल की लाइन है, अब ये सारी भी इलेक्ट्रिकल में ही बनाना चाहते हैं, तो ये मैच कमांड क्या करेगी, इसको इसके साथ मैच कर देगी। ये देखिए मैच हो गया, यानी अब ये भी इलेक्ट्रिकल है और ये भी इलेक्ट्रिकल की लाइन है। तो इस तरीके से लेयर कमांड आज आप सीख चुके। आज आपने ये और ये कमांड सीखी। एक और हमारे पास है ड्राइंग, जो ग्रुप में भेजी है, ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं, ज़्यादा हार्ड होगी नहीं।
ये सिंपल है। इसे कल ट्राई कर देंगे जल्दी से जब हम नया लेक्चर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। आज के लिए इतना काफी है। हेलो। जी सर, जी सर। तो आपको समझ आ रहा है क्लास में, मतलब आपको सब समझ आ रहा है सर। वो एक स्टूडेंट बोल रहा था वो ऑटोकेड के लिए वो क्रैक फाइल चाहिए थी कुछ उस। हाँ, मैं एक काम करूंगा, आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर देंगे, देन मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा। जी जी। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर क्लास में। ओके। जी सर, थैंक यू।